बताया गया कि मरने वाले सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। वहीं इस हादसे में कई लोगों के झुलसने की भी खबर है। सूचना पर पहुंची दमकल की 30 गाड़ियां और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के पालम में भीषण अग्निकांड। 5 मंजिला इमारत में जिंदा जला परिवार। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी, क्योंकि बिल्डिंग में लगी आग हवा के साथ भड़क गई और वो लगातार भड़कती रही। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन समय पर बाहर नहीं आ पाए और आग की चपेट में आ गए। आग इतनी भयानक थी कि यहाँ लोग जो रहते थे वो घर से नहीं निकल पाए और ये गली नंबर 2 में रहने वाले राजेंद्र कश्यप का ये मकान है। नीचे में रेजिडेंशियल एक्टिविटी, ऊपर में रेजिडेंशियल एक्टिविटी थी और नीचे में कमर्शियल यहाँ पर एक्टिविटी होती थी, जिसमें कि कपड़े की दुकान थी और उसके साथ ही साथ कॉस्मेटिक के भी सामान यहाँ पर रखे हुए थे। और ऊपर का जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है इस पे रेजिडेंशियल था, जिसमें कि तकरीबन 15 लोग यहाँ पर उस समय मौजूद थे। दरअसल जिस इमारत में आग लगी वो काफी व्यस्त इलाके में है। ग्राउंड पर पहली मंजिल पर कपड़ों और कॉस्मेटिक का शोरूम था। वहीं दूसरी और तीसरी मंजिल पर शोरूम के मालिक राजेंद्र कश्यप का परिवार रहता था। आग लगने के बाद ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। निचले हिस्से से धुआं लगातार ऊपर की मंजिलों पे जाता रहा। धीरे धीरे आग ऊपर की मंजिल तक पहुंच गई। लोगों का दम घुटने लगा और यही वजह है कि बड़ा नुकसान हुआ। दिल्ली फायर सर्विस ने 9 लोगों को बाहर निकाला है। दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से 9 कैजुअलिटी हम लोगों ने बाहर निकाली हैं, सभी हॉस्पिटल में भेजी हैं। हमारे आने से पहले 2 लोग जो पहले जंप करके कूदे थे उनको भी पब्लिक द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया है। अब भी हॉस्पिटल में उनका क्या सिचुएशन है वो भी। भीषण आग के तांडव मचने का जो वीडियो सामने आया है उसमें पूरी इमारत आग की लपटों के बीच घिरी हुई नजर आई, तो वहीं इमारत से भी लगातार धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया। थोड़ी देर में आग ने पूरी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया कि घरों के अंदर रखा सामान भी जलकर राख हो गया है। सूचना पर पहुंची दमकल और एनडीआरएफ की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद फायर कर्मियों और गाड़ियों को बुलाया गया। आग बुझाने के लिए क्रेन की मदद ली गई, जिसके बाद जाकर किसी तरह से इस आग पर काबू पाया गया। घटना पर दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुख जताया। उन्होंने दर्दनाक हादसे से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। दिल्ली फायर सर्विस विभाग और दिल्ली पुलिस बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे घटना जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश